साथियों, आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे और एसएससी जीडी के परीक्षाएं शुरू हो गई। एसएससी जीडी की हैं आज से, तो बहुत अच्छे पेपर आ रहे हैं। सब कुछ आपको पढ़ाया हुआ आया था और आप लोग बहुत अच्छी तैयारी भी किए थे और हमें उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। तो साथियों, जिनका जिनका पेपर था उन लोगों को भी बहुत अच्छा पेपर लगा और आपका पेपर भी बहुत अच्छा होगा। कोचिंग की तरफ से लगातार प्रयास किया जाएगा और आप एक बार मुस्कुरा दीजिए, हंस दीजिए और फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। खुशी खुशी पढ़िए, मजबूरी में मत पढ़िए, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। खुशी खुशी पढ़िएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो ये है यूपी ग्लोबल सिटी अभियान। इस अभियान का क्या नाम है? यूपी ग्लोबल सिटी अभियान। देखिए, ठंडक है तो ठंडक से बचाव करिए, लेकिन पढ़ाई को रोक देना कोई ठंडक का असली इलाज नहीं। और ये कितने दिन चलेगा? तो ये 100 दिन तक चलने वाला अभियान है। 100 दिन तक चलेगा। क्लियर आपको दिख रहा है? क्लियर आपको दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। 100 दिन तक चलेगा। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य दोस्तों क्या है? इसका उद्देश्य लिखिए क्या है। पूरी बात आपको मालूम है, हम पूरी बात लेकर चलते हैं। आपको स्पष्ट दिख रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप मन से पढ़ रहे हैं। मन से नहीं पढ़ेंगे तो ब्लर हो जाएगा। जीवन शैली को ग्लोबल स्टैंडर्ड देना है, जीवन शैली को बेहतर बनाना है। जीवन शैली को क्या करना है? जीवन शैली को ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाना है। किसको बनाना है भैया? ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाना है। ये आप याद रखेंगे। इतनी जानकारी क्लास देखिए, छोटी हो या बड़ी हो, आपको मिलेगी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको देखने को मिलेगी। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये किसे चुना गया है? केविन मैकार्थी को। किसे चुना गया है? केविन मैकार्थी। ऐसे तो और अच्छा समझ में आता है कि उस क्वेश्चन का आंसर उधर सामने है और दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको दूसरे क्वेश्चन की साइड में मिलेगा। और ये अमेरिका का क्या है? ये अमेरिका का निचला सदन। अपने आप भारत में भी उच्च सदन और निम्न सदन है, तो ये अमेरिका का निचला सदन है। अगर ये अमेरिका का निचला सदन है तो फिर अमेरिका का उच्च सदन कौन? तो अमेरिका का उच्च सदन कौन? कोई भी प्रश्न बन सकता है। हमारा उद्देश्य है आपको बेहतरीन जानकारी प्रदान करना, कम समय में अधिक जानकारी प्रदान करना। तो अमेरिका का उच्च सदन है, उसका नाम है सीनेट। जो विद्यार्थी उधर क्वेश्चन नोट कर लिए हैं वो इधर का क्वेश्चन नोट कर ले और उधर का क्वेश्चन हम मिटा देंगे, फिर कुछ क्वेश्चन भी मिटाना पड़ेगा। तो आप सब लोग समझदार हैं, रोज पढ़ते हैं। जिन विद्यार्थियों की क्लास छूट गई है वो अपनी पुरानी क्लास को भी रिवाइज कर लें, क्योंकि करंट अफेयर्स 2-3 महीने से पूछा जाएगा और हम आपको कल के वीडियो में बताएंगे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, आंसर भी आपका लिख लिया होगा, इसलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल कुछ ऐसी बात लिखो हमारे कक्ष में जिसको अगर हम ज़्यादा खुशी में पढ़ें तो ज़्यादा खुश न होए, और अगर कोई दुख वाली बात हो तो उसमें हम ज़्यादा दुखी न हो। तो अकबर ने कहा कि ये समय भी नहीं रहेगा। अकबर ने ये लिख दिया तो आप लोग मेहनत करिए, ये समय भी आपका नहीं रहेगा। आप संघर्ष कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आपको जरूर सफलता मिलेगी। सबका फोन आता है एग्जाम होने के बाद, बहुत अच्छा पेपर हुआ, सब कुछ पढ़ाया हुआ पूछा गया। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन भी बहुत आसान थे। आप तो बहुत कठिन कठिन पढ़ चुके हैं, तो आप तो
तो आपकी तैयारी उच्च लेवल की है और पेपर में तो बहुत ही अच्छा लेवल पूछा जा रहा है, आपके बिल्कुल करने योग्य है। किसी का भी एग्ज़ाम खराब नहीं होना चाहिए। जितने भी विद्यार्थी SSC GD के हमारी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, और कैसा हुआ पेपर ये भी आप बताएंगे। कहीं पर अगर किसी को कोई असुविधा है, कोई सेंटर नहीं जानता है, या किसी भी शहर में ऐसा सेंटर लग गया है जहां आपको रुकने की सुविधा नहीं है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमसे जो बन पाएगा हम करने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करेंगे तो हमारी भी कोशिश सफल होगी और आपकी भी सफल होगी। किसने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण श्रेणी में प्लेटिनम पुरस्कार जीता है? प्लेटिनम पुरस्कार किसने जीता है? सबसे पहले आपको हम बताते चले, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 किसने प्रदान किया है? डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 किसने प्रदान किया है? तो ये प्रदान किया है, किसने प्रदान किया है? तो ये प्रदान किया है नहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। आपको बताना है ये किस नंबर की राष्ट्रपति, आपको ये क्वेश्चन बताना है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, ये भी आप बताइए। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? बहुत अच्छा, आप लोग कुछ होमवर्क करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। जिन लोग होमवर्क कर रहे हैं उनका रिजल्ट आप देखना, कहाँ तक उनका रिजल्ट जाता है। राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये सारे क्वेश्चन आपको बताने हैं। आप नहीं जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स चेक करिए। मेरा दावा है आपको अच्छे अच्छे स्टूडेंटों के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। और डिजिटल इंडिया अवार्ड किसने जीता है? तो ये ENAM ये संस्था ने जीता है। इसकी शुरुआत किसने की थी, किसकी पहल थी ये? तो कृषि और कल्याण मंत्रालय, कृषि और कल्याण मंत्रालय की पहल थी। ये इतनी जानकारी इस क्वेश्चन के बारे में है, नोट करिए, बेहतर तैयारी करिए, शनिवार के टेस्ट की तैयारी करिए। क्वालिटी पढ़ा रहे हैं। जो विद्यार्थी कोचिंग करना चाहते हैं वो बहुत जल्दी संपर्क करें। समय अभी बहुत पड़ा है, यही वहम सबसे बड़ा है। हमें समय को बर्बाद नहीं करना है। उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो। तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। इसलिए मेरे साथियों, हम लोग जम के मेहनत करेंगे और सिलेक्शन छीन लिया जाएगा। सिलेक्शन तो लेकर ही रहेंगे। इस बार देश का पहला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र किस वर्ष तक शुरू हो जाएगा? ये शुरू हो जाएगा 2034 नहीं, 2024 तक। 2024 तक शुरू कर दिया जाएगा। कहाँ शुरू किया जाएगा? तो तलचर में शुरू किया जाएगा। और तलचर कहाँ है? तलचर स्थित है उड़ीसा में। तलचर कहाँ स्थित है? उड़ीसा। क्लियर हो गई बात? धनु यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? जरा इस क्वेश्चन का भी आंसर दीजिए। धनु यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? धनु यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये बात जरा आप हमको बताइए कमेंट बॉक्स में। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जियानलुका का निधन हो गया। वे कौन थे? वे एक फुटबॉल प्लेयर थे। वे कौन थे भैया? वे एक फुटबॉल प्लेयर थे। कौन थे भैया? फुटबॉल प्लेयर थे। जियानलुका का निधन हो गया। वे कौन थे? वे एक फुटबॉल प्लेयर।
इसने अपनी पुस्तक रेवोल्यूशन रीच द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम का विमोचन किया। किसने किया? तो ये किस पर आधारित है? सबसे पहले हम इस बात को जानेंगे। एक बार हम आपको किताब का नाम बता देते हैं और किसने इसका विमोचन किया उसका भी नाम बता देते हैं, क्योंकि आप हो सकता है समझ न पाए। तलचर और कहाँ शुरू किया गया? उड़ीसा में शुरू किया गया। कब तक हो जाएगा? 2024 तक शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छी बात। रेवोल्यूशन ये लिखिए आप पुस्तक का नाम, द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया won its freedom। इस किताब का विमोचन किया है संजीव सान्याल ने। और ये पुस्तक किस पर आधारित है? तो ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े क्रांतिकारी आंदोलनों पर आधारित। क्लियर हो गया भाई? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा उत्तर है। काफ़ी चीज़ें आपने जानी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि आप मेहनत से पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं, ये जो दुनिया है ये सिर्फ परिणाम को जानती है, कोशिशों का कोई भी महत्व नहीं होता है। और आप लगातार कोशिश करते रहिए, जब तक आपको आपकी मंजिल नहीं मिल जाएगी तब तक आपको कोशिश करते रहना है, क्योंकि तब तक कोशिशों का महत्व कोई नहीं समझता है जब तक मंजिल आपको नहीं मिल जाएगी। इसलिए कोशिश मंजिल, कोशिश मंजिल, कोशिश मंजिल। कोशिश करेंगे मंजिल मिलेगी, नहीं कोशिश करेंगे तो 100% नहीं। देखिए, दो तरीके के लोग होते हैं, हम आपको बता रहे हैं ऑनलाइन चैनल के माध्यम से, क्लास में हम बताते हैं। एक ए और एक बी। ए रोज कोचिंग जाता है, हर टेस्ट देता है, डेली कोचिंग जाता है। आप बात को समझदार हैं, आप समझ जाएंगे। टेस्ट देता है, एक्स्ट्रा क्लासेस भी करता है, छोड़ता नहीं है, रेगुलरिटी बनी हुई है। तो इसका हम कहते हैं आप मान के चलिए 90% सिलेक्शन हो जाएगा, 10% चांस है नहीं होगा। लेकिन जो अगर बी वाला है तो इसका तो 100% चांस है कि नहीं होगा, क्योंकि ये पढ़ता नहीं है, ये कोशिश नहीं करता है। जो कोशिश करता है उसी को मंजिल मिलती है। तो बहुत सारे प्रकार के विद्यार्थी हैं, ठंडक आ गई है, जीडी की मेरिट भी ज़्यादा जाती नहीं है वैसे भी, और इतनी ठंडक में लोगों को ज़्यादा ही ठंडक लग रही है, तो लोग क्या कर रहे हैं, ठंडक मना रहे हैं। इस समय वे पेपर भी छोड़ देंगे, कौन जाएगा इतनी दूर, बहुत दूर पेपर लगा हुआ है, तो जाएंगे नहीं पेपर देने, जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके माता पिता रास्ता देख रहे हैं कि आप सिलेक्शन लेकर आएंगे। हमारी कोचिंग से तो सारे विद्यार्थी जाएंगे, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो पेपर छोड़ दे, क्योंकि बहुत दिनों बाद दोस्तों भर्ती आती है। यूपी पुलिस की तैयारी करने के लिए अभी से जुड़ जाए। जो विद्यार्थी जीडी कोचिंग कर चुके हैं उनसे मेरा यही आग्रह है कि वे अपनी तैयारी जारी रखें, नहीं तो जैसे ही आप कोचिंग छोड़ेंगे आपका पढ़ाई का फ्लो खराब हो जाएगा। बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? जैसे आप कोचिंग छोड़ेंगे तो आपका जो है मन हट जाएगा, फिर आपका मन तैयारी करने में नहीं लगेगा।
बहुत मुश्किल से पढ़ाई में मन लगता है। अगर सबका मन लगता बड़ी दिक्कत हो जाती है, कहाँ से इतनी नौकरी लाती सरकार। वैसे भी बहुत ज़्यादा पढ़ गए हैं लोग, तो इसीलिए बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। बीसीसीआई के चयन समिति के अध्यक्ष बनाया गया है चेतन शर्मा। किसे बनाया गया है भैया? चेतन शर्मा। अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो आप समझिएगा दोस्तों गलत रहता है, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हें मजा आ जाता है। अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव, अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? ये हुआ भैया अहमदाबाद गुजरात में। जिनको नहीं वहाँ से लिखना है तो कम से कम जितना हम लिखते हैं इतना लिख लेना। किसको धोखा दोगे अगर नहीं पढ़ोगे? बताइए किसको धोखा दोगे? कब से प्रारंभ हो रहा है ये 8 जनवरी से प्रारंभ। कब से प्रारंभ हो रहा है? 8 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है। बहुत अच्छी। और इसका उद्घाटन कौन करेगा? इसका भैया उद्घाटन कौन करेगा? इसका उद्घाटन करेंगे गुजरात के अभी अभी बने गुजरात के मुख्यमंत्री। मैं मुख्यमंत्री बता देता हूँ, आप राज्यपाल बताना जिसका मन हो। कौन बना है भैया? भूपेंद्र बघेल। कौन बना है भैया? भूपेंद्र बघेल। कौन बना है? भूपेंद्र बघेल बने हैं। पिछला कब हुआ था अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव? पिछला कब हुआ था? पिछला हुआ था 2020। पिछला कब हुआ था भैया? पिछला हुआ था 2020 में। और इसीलिए 2 साल बाद ये इसका आयोजन फिर से हुआ। 2 साल बाद इसका आयोजन दोबारा से हो रहा है। क्यों नहीं हुआ? कोविड के कारण। इतनी बड़ी महामारी, इतने दिन का लॉकडाउन बस एक सपना ही लगता है। सोचते थे क्या फिर से कभी हम खुली सांस में हवा ले पाएंगे? क्या फिर से कभी किसी के घर आ जा सकेंगे बिना किसी हिचक के? क्या लोगों से मिल सकेंगे? एक बीमारी ऐसी आ गई जिसने लोगों के बीच में दूरियां बना दी। सोचिए, अब जब हमें मौका मिला है एक दूसरे के घर जाने का, एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहने का, फिर क्यों देरी है? पता नहीं, सबको अहंकार आ जाता है अपने पर। ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना? बहुत मुश्किल से जो है ऐसा समय आता है। इतनी महामारी हम लोगों ने 2 साल देखी। पढ़ने वालों की पढ़ाई चौपट हो गई, व्यापारियों का व्यापार हो गया। इस वजह से हमें तैयारी करनी है, अच्छी तैयारी करके अच्छा सिलेक्शन लेके बेहतर जीवन जीना है। आप सब झुका के पढ़ लोगे, समाज में एक दिन आप ही का सर ऊंचा होगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। चेरा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? चेरा महोत्सव। यह महोत्सव कैसा है? यह एक फसल महोत्सव है। ऐसा है भैया, फसल महोत्सव है। कहाँ मनाया गया है? छत्तीसगढ़ में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है? छत्तीसगढ़ में मनाया गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल। और इसके राज्यपाल कौन है? छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है अनुसुईया। अरे वो ठीक है, अनुसुईया और आप समझ जाइए, इतना हर व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। आप समझ रहे हैं, आप नोट कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे बालक हैं। नोट। अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से किसे सम्मानित किया गया?
10 क्वेश्चन तो हम हो चुके हैं, बताइए। तो ये सम्मानित किया गया है अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप। इधर अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप किसे मिला है? ये मिला है DY चंद्रचूड़। ये कौन है? ये भारत के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये कहीं भी बैठकर किसी भी मुद्दे पर ये कहीं भी फैसला सुना सकते हैं। इन्हें आप चलता फिरता कोर्ट समझिए, बिल्कुल बोर नहीं होना है। देखिए बोर क्या, आप कपिल शर्मा का शो तो देख नहीं रहे हैं जो आपको बीच में बहुत बार हंसाया जाए, तो इसलिए आप पढ़ने आए हैं। आपका समय बहुत कीमती है, टाइम ही मायने रखता है। सफल और असफल व्यक्ति में सिर्फ यही अंतर होता है कि वो समय की कीमत को समझता है, और जो समय की कीमत को समझता है वही सबसे अमीर आदमी है। जिसने समय की कीमत नहीं जाना वही सबसे गरीब आदमी है। वो देखो चौंक रहा है सचिन कह रहा है ये पता नहीं किसको डांट रहे हैं। डांट नहीं रहे हैं, बस आपका हमसे स्नेह है जो आप हमारी बात मान रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं। नहीं तो आप तो किसी की बात नहीं मानते, लेकिन आप हमारी मानिए, आपका बहुत लाभ। हम कुछ ऐसी चीज़ें अभी आपको बताएंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आपने फसलें देखी, तो फसलों में भारत में कौन प्रथम राज्य है और विश्व में कौन सा देश सर्वाधिक उत्पादन करता है, इसकी आज हम बात करेंगे। नॉलेज फैक्ट्री में ज्ञान के पिटारे में आज हम कुछ चीज़ों की बात करेंगे। आप पढ़िए, आपको हम जितना हो सकेगा उतना अच्छा और महत्वपूर्ण देने का प्रयास करेंगे। पहला देखिए, चावल उत्पादन में विश्व में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? पहली बात ये, और दूसरी बात कि चावल उत्पादन में भारत कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। ये दो प्रश्न। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि चावल उत्पादन में विश्व में जो प्रथम स्थान है वो है चीन का। ये कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको अच्छा दिखे। किसका स्थान है? चीन का। और चावल उत्पादन में भारत में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो वो है पश्चिम बंगाल। ऐसे ही कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। गेहूं और आलू उत्पादन में विश्व में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो उसमें भी किसका नाम है? उसमें भी नाम है चीन का। और अगर हम पूछे उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, तो कौन सा राज्य है? अपना उत्तर प्रदेश। मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं, आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछी जाएंगी। तो आप ये मत कहिएगा कि सर आपका पढ़ाया हुआ पूछा नहीं। और अब हम बात करते हैं, तो अब हम मक्का की बात करते हैं। मक्का की खेती आप समझ गए होंगे, आपको हमने वर्ल्ड ग्राफी में पढ़ाया था मक्का के बारे में। विश्व में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो
फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार एक भैया ने टिफिन बॉक्स में कहा था कि सब प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया करिए, जल्दी के बारे में लगा देते हैं। तो मक्का में कौन सा देश है? तो यह है अमेरिका। क्योंकि आपको हमने मक्का की बेटी और गेहूं की बेटी बताया था, आप याद करिए तो आपको याद आएगा। वर्ल्ड जियोग्राफी की ये बात है। और यदि मक्का उत्पादन भारत में यदि पूछा जाए कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, भारत में कौन सा राज्य प्रथम स्थान है, तो आप क्या बताएंगे? तो ये राज्य है कर्नाटक। मक्का खाने में क्या करेंगे? नाटक करते हैं। दलहन बात जब हो रही है तो थोड़ा ऐसी भी बात हो जाए जिसमें भारत है विश्व का दलहन उत्पादन में, दलहन उत्पादन में विश्व में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? दलहन उत्पादन में विश्व में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? भारत। अच्छा, तो जानना पड़ेगा कि दलहन उत्पादन में भारत कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो भारत में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो यह है भैया मध्य प्रदेश। अब हम आपको कुछ और बता देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ तक आपको बता दिया है, आपने बहुत अच्छा लिख लिया होगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं तो एक ही साथ लिखवा देते हैं, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर याद रखेंगे सारी चीज़ों को। शनिवार को टेस्ट में भी देने के लिए हम स्वतंत्र हैं, कहीं भी से भी आ सकता है। पिछले वीडियोस को नए स्टूडेंट जरूर पढ़ेंगे, बिल्कुल पक्की बात है। हमने जितना पढ़ाया है आपको वो सब टेस्ट में दिया जाएगा, इसलिए आप अच्छे से तैयारी करिए। इस राज्य की पहली ई कोर्ट उस्मानाबाद जिला अदालत बन गई है। ये उस्मानाबाद जिला अदालत जो है वो राज्य की पहली ई कोर्ट है। ये बात में लिखेंगे। पहले हम कुछ और देखते हैं। गन्ना, गन्ना उत्पादन में विश्व में दोस्तों विश्व में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? कौन सा देश प्रथम स्थान पर है गन्ना उत्पादन में? तो वो है ब्राजील। वो कौन है? ब्राजील। जूट की बात है। अरे साहब, गन्ना 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 भारत, गन्ना उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? अपना है कौन सा राज्य? अपना राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गंगा जी की लंबाई कितनी है? उत्तर प्रदेश में किस जिले से गंगा नदी प्रवेश करती है, किस जिले से निकलती है और कितने जिलों से बहती है? बताइए फटाफट, आप बताइए। आप कमेंट बॉक्स में छापिए, लिखिए, फिर देखिए आपका कितना बढ़िया से जीएस तैयार होता है। जूट उत्पादन, बहुत सारे उत्पादन आपको बता दिए हैं। जूट उत्पादन में विश्व में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? कौन सा देश जूट उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? ये है अपना भारत देश। और ये बात की जाए भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? पश्चिम बंगाल। क्योंकि बंटवारे के बाद जूट की मिलें भारत में रह गई और जूट उत्पादन का क्षेत्र किधर चला गया? बांग्लादेश में चला गया। बंटवारा हुआ था किसी जमाने में। जूट उत्पादन आज भी भारत है और तब तो और ज्यादा जूट उत्पादन होता था। बिल्कुल चिंता नहीं करने की जरूरत है। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सीएम कौन है वो तो आप बताएंगे। हम आपको कुछ और बातें बता देते हैं, जैसे तंबाकू बताते हैं। तंबाकू उत्पादन में तंबाकू उत्पादन में विश्व में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है?
तो तंबाकू उत्पादन में कौन विश्व का प्रथम स्थान है? चीन है। और तंबाकू उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। और अगर हम बात करें प्राकृतिक रबड़ की, प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में विश्व में थाईलैंड प्रथम स्थान पर है। थाईलैंड प्रथम स्थान पर है। भारत में केरल राज्य प्राकृतिक रबर उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। बहुत बढ़िया। सबसे अच्छा और सबसे बेहतर ज्ञान के पिटारे में हमने सीखा कौन सा विश्व में प्रथम स्थान पर है, कौन सा देश प्रथम स्थान पर है और कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। तुम्हें कसम है तुम भूलना नहीं, ये बहुत जरूरी बात लिखी है। ये टेस्ट में भी हम पूछेंगे और 50 नंबर का आपका टेस्ट होने वाला है। सरप्राइज टेस्ट है, बन जाएगा, ले लिया जाएगा आपसे। इसलिए आप लगातार अच्छी तैयारी करते रहे, ऐसी उम्मीद है, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए आप हमारी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम आपके साथ हैं, लगातार बने रहेंगे, हर संभव प्रयास करेंगे, हर संभव मदद करेंगे आपकी, कि आपको बहुत अच्छी तैयारी कराएं। आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। स्क्रीनशॉट जो भाई लेना चाहते हो वो ले सकते हैं। अगर यदि कोई भाई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ज्ञान का पिटारा कितना बढ़िया लिखा है, कितना सुंदर लिखा है, आप महसूस करिए तो आप महसूस करेंगे कितना अच्छा हमने आपको बताया है। आपको हम एक क्वेश्चन और बताते हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एमडी और सीईओ बनाया गया है सुरिंदर चावला जी को। किसे बनाया गया है भैया? ये बनाया गया है सुरिंदर चावला जी। सुरिंदर चावला जी को बनाया गया है पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एमडी और सीईओ। अमेरिका में किसे पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो इनका नाम है मनप्रीत मोनिका सिंह। इनका क्या नाम है? मनप्रीत मोनिका सिंह इनका नाम है मनप्रीत मोनिका सिंह। अमेरिका में किसे पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो मनप्रीत मोनिका सिंह ने ली है। हाल ही में न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? किसने जीता है? ये जीता है एस राजा मौली ने। किसने जीता है? तो किसने जीता है? एस राजा मौली ने। एस राजा मौली ने। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छी जानकारी है। रहमान राही का निधन हुआ, वे कौन थे? रहमान राही जो थे वे कौन थे? तो रहमान राही जम्मू कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है। रहमान राही जम्मू कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता। बहुत अच्छा प्रश्न है ये और आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। किसने टेबल टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? इनका नाम है सानिया मिर्जा। ये आप स्क्रीनशॉट जरूर अपने पास रखें। बहुत सारे प्रश्नों का आंसर आपको एक ही स्क्रीनशॉट में मिल जाएगा। यदि आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं छोटी सी। और ईश्वर आपको सफल करे।
स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ठंडक है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप पढ़ाई छोड़ दें। आपने जो भी टाइम टेबल बनाया है, आप उस टाइम टेबल पर बिल्कुल खरे उतरेंगे, कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सोचिए ठंडक बहुत है तो हम नहीं पढ़ेंगे। पढ़ना आपको पड़ेगा, क्योंकि आप अकेले अपने घर के उम्मीद है, आप अपने घर के चिराग हैं, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको ये जीवन में कुछ करना है, कोई कंपटीशन बीट करना है, तो आपको करंट अफेयर्स जरूर पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर्स की अच्छी तैयारी हो, इसलिए हम आपको ये वीडियो रोज़ प्रोवाइड कराते हैं। लाख मुसीबतों के बाद भी हम ये कोशिश करते हैं कि आपका करंट अफेयर्स की क्लास न छूटे और आप लोग भी मेहनत से पढ़ेंगे। इसी उम्मीद के साथ आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। जिन लोगों का पेपर है वे लगातार संपर्क में बने रहेंगे।